मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं करंट अफेयर्स करवाऊंगी। 20 क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं, बाकी वीडियोस में आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट रिसेंटली इन न्यूज़ रिलीज्ड बाय। किसने रिलीज किया था? NITI, आयोग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये है टाटा ट्रस्ट के द्वारा, टाटा ट्रस्ट विद इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसके कुछ और पॉइंट्स बता देती हूँ, जैसे ओनली 29% जज इन हाई कोर्ट अक्रॉस द कंट्री आर विमेन। सिर्फ 29% ही जज हैं जो कि विमेन है हाई कोर्ट में। और सेकंड पॉइंट है, 4 स्टेट्स बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड मेघालय हैव नो विमेन जज इन हाई कोर्ट। ये जो 4 राज्य हैं, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, इसमें कोई भी विमेन जज नहीं बनी है। थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि कर्नाटका इज़ द ओनली स्टेट टू मीट इट्स कोटा फॉर SC ST एंड OBC इन बोथ ऑफिसर कार्डियर एंड कॉन्स्टेब्यूलरी। मतलब कर्नाटका ऐसा एक स्टेट है जिसमें सिर्फ SC ST OBC के लिए कोटा है जो ऑफिसर रैंक में है। सेकेंड है, द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, UNEP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या जर्मन वॉच। आंसर होगा इसका जर्मन वॉच। चलिए इसके बारे में कुछ बोल देते हैं। इट इज़ रिलीज्ड एनुअली बाय जर्मन वॉच, जर्मन बेस्ड NGO, एक NGO है जिसमें क्या करते हैं, इट was analyzes that the content country have been affected by the impact of weather related loss events, storm, flood, heat waves etc. मतलब इस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क जो इंडेक्स है जर्मन वॉच, ये एक NGO है, जर्मन बेस्ड NGO। इसमें क्या करते हैं, जो कंट्रीज़ बहुत बुरे समय में है, जैसे वेदर, कोई भी आपका लैंडफॉल हो गया या फ्लड हो गया, स्टॉर्म हो गया, कोई भी आपका नेचुरल इफेक्ट, वेदर रिलेटेड इवेंट जो लॉस करता है, उसके लिए ये NGO हेल्प करता है। और इंडिया वॉज रैंक द 17 वर्स्ट हिट कंट्री इन 2019। 2019 में इसी में इंडिया 17th नंबर पे रैंक आया है। थर्ड क्या है, पट्टचित्र पेंटिंग रिसेंटली इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्टेट्स? मध्य प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ओडिशा ही होगा इसका आंसर। तो इसमें क्या बोला है जान लेते हैं। जैसे पट्टचित्र एक पेंटिंग है, इज़ अ ट्रेडिशनल पेंटिंग, अ फॉर्म ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग नेटिव टू ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये एक पेंटिंग है जो बहुत ट्रेडिशनल है। ये वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा का स्क्रॉल पेंटिंग है। अगर यहाँ पे ओडिशा है तो वेस्ट बंगाल नहीं देगा, अगर वेस्ट बंगाल है तो ओडिशा नहीं देता। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन ओडिया लैंग्वेज पाटा मीन्स कैनवस एंड चित्र मीन्स पिक्चर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मतलब इन ओडिया लैंग्वेज, उड़ीसा का जो लैंग्वेज है उसको उड़िया बोलते हैं। इस लैंग्वेज में क्या, पाता मीन्स कैनवस एंड चित्र मीन्स पिक्चर, मतलब ये कैनवस पेंटिंग है। पाता चित्र पेंटिंग मीन्स इट्स अ कैनवस पिक्चर पेंटिंग। इट वॉज मेड बाय हैंडमेड, ये हाथ से बनाया जाता है। एंड इट हैज़ अ लेयर ऑफ अ क्लॉथ। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है बता देते हैं कि पट्टचित्र ये इंस्पायर्ड हुआ है कहाँ से? जगन्नाथ से। जो लॉर्ड जगन्नाथ है, पुरी के सबसे बड़े भगवान जगन्नाथ, उनसे ये पट्टचित्र मीन्स कैनवस पेंटिंग इंस्पायर्ड हुआ है। नेक्स्ट 4 नंबर है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI इज़ रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्लोबल रिस्क प्रोफाइल, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसका और एक है, CPI के जो टॉप कंट्रीज है वो है डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, और विथ स्कोर ऑफ 88 फॉलोड बाय फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन एंड स्विट्ज़रलैंड विथ स्कोर ऑफ 85। मतलब 88 जो स्कोर है वो है डेनमार्क, न्यूजीलैंड जो सबसे टॉप में है, टॉप कंट्रीज ऑफ CPI। एंड जो 85 रैंक्स है
लाइक उसका क्या है, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन एंड स्विट्ज़रलैंड. दोज आर बॉटम कंट्रीज आर साउथ स्वीडन एंड सोमालिया with score of 12 each, followed by Sharia 14, Yemen 15 and Venezuela 15. अच्छा, फिफ्थ है, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. चलिए सिक्स्थ में. सिक्स्थ है, लालंदर्स या सातूत डैम इज़ अ पार्ट ऑफ न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड, इंडिया और किसके साथ ये पार्टनरशिप है, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान. इसका आंसर होगा अफ़गानिस्तान. 7. Taiwan Strait connected South China Sea with Philippine Sea, Celebes Sea, East China Sea और Sea of Japan. इसका आंसर होगा ईस्ट चाइना सी. ये जो साउथ चाइना सी है, इट्स अ मार्जिनल सी, एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन साउथ ईस्ट एशिया. दूसरा बता देते हैं क्या दूसरा पॉइंट है. Taiwan Strait connects South China Sea with the East China Sea, while the Luzon Strait connected it with the Philippine Sea. अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन है, Nord Stream 2 seen in news recently is a gas pipeline that connected. Nord Stream 2 एक पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, जो कनेक्ट करता है रशिया एंड जर्मनी, रशिया एंड चाइना, फ्रांस एंड नॉर्वे, पोलैंड एंड स्वीडन. इसका आंसर होगा रशिया एंड जर्मनी. 2015 में 5 यूरोपियन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था वो बनाएंगे नॉर्थ स्ट्रीम 2. उसमें कितना वैल्यू लगा है, कितना पैसा अमाउंट खर्चा हुआ है, अराउंड $11 बिलियन. और ये जो पाइप है ये कैरी करता है 55 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर ईयर. प्रति साल पर ईयर में 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस कैरी करता है ये पाइपलाइन. 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, डानकन पैसेज सेपरेट्स ए रूटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान, कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड एंड नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए रूटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान. ये जो डानकन पैसेज है ये है इंडियन ओशन पे और इट इज़ अबाउट 48 किलोमीटर वाइड. ये 48 किलोमीटर वाइड है. और ये जो रूटलैंड आइलैंड है ये है ग्रेट, माने इट्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट अंडमान टू द नॉर्थ and the little Andaman to the south. 10 नंबर है, which of the following releases the Global Investment Trades Monitor Report? A. World Economic Forum, World Trade Organization, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, International Monetary Fund. इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. 11 है, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, Parthenium hysterophorus and Eupatorium odoratum falls under which category? A. Invasive species, reptiles, flowery plant, fertilizers. इसका आंसर होगा invasive species. 12 नंबर क्या है? Which of the following pollutant is an example of the primary pollutant? Smog, benzene, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड पॉप्स. इसका आंसर होगा बेंजीन. अच्छा, तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एक होता है और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट. तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट में क्या होता है? मिनरल्स दैट व्हेन रिलीज्ड पोज हेल्थ रिस्क इन देयर अनमॉडिफाइड फॉर्म, अनमॉडिफाइड फॉर्म में वो रिलीज्ड हो जाता है ये. और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, इट्स अ पॉल्यूटेंट विच इंटरैक्ट वन अनदर
सनलाइट और नेचुरल गैसेस, सनलाइट और नेचुरल गैस इसके मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके दूसरे अलग प्रकार के हार्मफुल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. Like if there is an option is benzene, then say about benzene that benzene is an organic chemical compound with the molecular formula of C6H6. बेंजीन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6. द बेंजीन मॉलिक्यूल इज composed of 6 carbon atoms joined in a planar ring with 1 hydrogen atom attached to each. C6H6 मतलब यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स है बेंजीन में. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 13. भासन चर आइलैंड सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एन आइलैंड इन म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव. इसका आंसर होगा बांग्लादेश. 14. बेरिशिट द फर्स्ट privately funded mission to ever attempt to land on the moon is a mission of which country? Russia, USA, Israel, UAE. इसका आंसर होगा इज़राइल. जो है बेरिशिट 2, ये स्पेसक्राफ्ट 1290 पाउंड्स का है. 15. In the cultural history of India, Kaladar group is related to manuscript writer, miniature painting, translation of religious text, D group of poet and artist in court. इसका आंसर होगा miniature painting. 16. The Mansar Lake Development Plan has been inaugurated recently. Mansar Lake is situated in which state or union territory? A. Union Territory of Jammu and Kashmir, Union Territory of Ladakh, Assam or Himachal Pradesh. The correct answer is United Territory of Jammu and Kashmir. 17. Question. Government announces minimum support prices MSPs for which crop? Jowar, raw cotton, coffee, copra, soybean. इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मीन्स जोआर 1, रॉ कॉटन, कोपरा एंड सोयाबीन. ये तीनों ही है एमएसपी के अंडर में, मतलब जो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे कौन से क्रॉप पे. तो और भी बहुत सारे क्रॉप है, इसमें से 3 ही ऑप्शंस हैं. जैसे एमएसपी की जो क्रॉप है वो है खारिफ क्रॉप, पैडी, जोआर, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूग, उड़द, कॉटन, ग्राउंड नट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, रबी क्रॉप्स वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल मीन मसूर दाल, मस्टर्ड, टोरिया, अदर क्रॉप्स, जूट, ऐसे. 18 है. रिसेंटली द एपोफीज वॉज सीन इन न्यूज़. इट इज़ एन एस्टेरॉयड, गैलेक्सी, मेटेओर और स्टार. इट्स एन एस्टेरॉयड. चलिए एपोफीज के बारे में कुछ बता देते हैं कि एपोफीज विच वॉज एक्सपेक्टेड टू पास एक्सट्रीमली क्लोज टू अर्थ. मे बी इट्स हिट द ब्लू प्लैनेट, ये अर्थ को हिट करेगा मे बी 2068 ड्यू टू द फिनोमिनन कॉल्ड यारकोव्स्की इफेक्ट. This effect has eventually accelerated the asteroid flow and also changed its paths. Next, 19 number. Which of the following act does mention the World Eco-Sensitive Zone? Environment Protection Act 1986, Biological Diversity Act 2002, Wild Protection Act 1972, none of the above. इसका आंसर है none of the above. हमारा लास्ट क्वेश्चन है. कार्चल आइलैंड सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, मालदीव्स. इसका आंसर होगा निकोबार आइलैंड. इट्स एन इंडियन कोस्ट गार्ड ICG शिप विच हैज़ towed away a tanker contain 910 tons of bunker fuel. ये आज एक पेंडिंग क्वेश्चन है.
वो क्वेश्चन है, द ओनली इंडियन रेफरी टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग इन टोक्यो, हु इज़ ही। इसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में भी करंट अफेयर्स ही दूंगी, और 20 करंट अफेयर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ share and subscribe.